अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अप्लाई फॉर न्यू जॉब। इस वीडियो में आपके साथ आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने PMA 157 लॉन्ग कोर्स या PMA लॉन्ग कोर्स का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ शेयर किया जाएगा इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है, अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल पे आ जाना है, वेबसाइट एंटर करनी है PA पाक FORCES फोर्सेस GUIDE गाइड, पाक फोर्सेस गाइड। ठीक है, ये आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है, इसको आपने ओपन करना है। ये फर्स्ट पे आएगी पाक फोर्सेस गाइडलाइन, इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप आएंगे इस वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब्स पे भी ये पोस्ट शो हो जाएगी, जॉइन पाकिस्तान आर्मी थ्रू 157 लॉन्ग कोर्स। और यहाँ लेटेस्ट पोस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये पोस्ट शो हो जाएगी। आपने इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे पोस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन PMA लॉन्ग कोर्स की जो कि स्टार्ट है 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो आगे यानी अप्लाई प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसकी अगर आपने डिटेल चेक करनी है वो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे लिखा है फॉर ऑनलाइन अप्लाई क्लिक हियर। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है। आपकी नेट की स्पीड अगर फास्ट है ना तो यहाँ पे आपको ऐड फ़ौरन से शो हो जाएगा, अदरवाइज़ आपने तकरीबन 30 सेकंड वेट करना होगा। यहाँ आपको पाकिस्तान आर्मी का ऐड, ये देखिए ये आ गया, ये शो हुई है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये मेडिकल कैडेट की, आर्म फोर्सेस की मेडिकल कैडेट, इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको PMA 157 लॉन्ग कोर्स का ऐड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है व्यू डिटेल, इसको अगेन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ या एग्जामिनेशन स्लिप। पहले अप्लाई नाउ करना है, बाद में फिर अपने एग्जामिनेशन स्लिप यहाँ से चेक कर लेनी है। अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे पाकिस्तान आर्मी का PMA 157 लॉन्ग कोर्स का फॉर्म ओपन हो जाएगा इस तरह। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कोर्स 157 लॉन्ग कोर्स ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब देखें कुछ बॉक्सेस हैं जिनके ऊपर ये रेड स्टार बनी हुई है, इसका मतलब ये आपने लाजमी फिल करना है। ठीक है, अब ASRC यानी रिक्रूटमेंट सेंटर आपने सेलेक्ट करना है। जिस सेंटर में आप अपना टेस्ट देना चाहते हैं PMA लॉन्ग कोर्स का, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो आपका नज़दीक होगा वो आप सिलेक्ट कर लें, वहीं आपका टेस्ट होगा। ठीक है, मैं यहाँ से लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फुल नेम आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे फुल नेम लिख रहा हूँ, अहमद लिख दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सबसे ये देखें ईयर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ईयर है। उसके बाद फिर आपने अपनी मंथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये मैंने ईयर और ये सितंबर आ रहा है, इस तरह आपने यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे CNIC नंबर लिख देना है अपना। ठीक है, यहाँ पे CNIC नंबर आ जाएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद CNIC नंबर आपने इंटर कर देना है। उसके बाद जेंडर आपने सिलेक्ट कर ली, मैरिटल स्टेटस आपने लिख देना है, प्रोविंस आपका कहाँ का है, यानी आपका प्रोविंस कौन सा है, किस प्रोविंस में रहते हैं वो आपने सेलेक्ट कर। डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद तहसील आपने सेलेक्ट कर लेनी है। डोमिसाइल आपका कहाँ का बना हुआ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, ठीक है, वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद सेक्ट आपकी क्या है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं रैंडम सा फॉर्म फिल कर रहा हूँ, आपने इस तरह अपना ओरिजिनल फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है, आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ से आपने अपनी पिक्चर, कोई सी भी आप अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म फोर्सेज आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है, वो आप यहाँ से यस या नो। अगर आपने पहले आर्मी या नेवी एयरफोर्स में कमीशन अप्लाई किया वो यस कर देंगे, अदरवाइज़ आपने नो कर देना है। ठीक है, इस तरह आपने, अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो इस पे आपने क्लिक करना है, इस ग्रेजुएटेड। अगर नहीं है तो फिर आपने इसको हटा देना है, अगर आपने जस्ट इंटर की हुई है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे आना है। ठीक है, जब सेकेंड है स्पाउस डिटेल्स का ऑप्शन। ठीक है, इस पर स्पाउस नेम लाइक अगर आप मैरिड हैं, ठीक है,
अब देखें ना यहाँ पे भी रेड स्टार, इसका मतलब ये आपने लाजमी फिल करना है, ठीक है। तो अगर मैरिड, क्योंकि अनमेरिड अप्लाई कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आप यहाँ पे नील कर सकते हैं, ठीक। ऑक्यूपेशन भी आप नील कर दें, ठीक है। या क्वालिफ़िकेशन में भी आप इस तरह कर दें। इसके बाद इनकम में आप 0 लिख दें, टोटल चिल्ड्रन में 0 लिख दें, डेट ऑफ बर्थ ऐसी यहाँ पे रैंडम सी कोई भी सिलेक्ट कर लें, और ईयर्स ऑफ मैरिड भी नील कर दें और यहाँ पे ओके कर दें, ठीक है। बस ये हो गया। देन एजुकेशन डिटेल का ऑप्शन है, नीचे करेंगे। एजुकेशन पे आके आपने यहाँ क्लिक करना है। अब सबसे पहले क्वालिफिकेशन टाइप आपने मैट्रिक सेलेक्ट कर लेनी है, सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन दें। क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन में आपने लिखना है मैट्रिक की सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ठीक है। इस तरह 2-3 सब्जेक्ट्स लिख दें। स्कूल नेम आपने यहाँ पे, मैं रैंडम सा लिख रहा हूँ यहाँ पे, आर्मी पब्लिक स्कूल, आपका जो भी स्कूल नेम होगा वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। डिवीज़न आपने लिख दिया, फर्स्ट है या सेकंड है आपका। ग्रेड आप लिखेंगे मैट्रिक का, परसेंटेज आप लिखेंगे मैट्रिक की। उसके बाद आप रिज़ल्ट स्टेटस पास, टोटल मार्क्स लिखेंगे मैट्रिक के, ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे आप अपने मैट्रिक के, बोर्ड एफिलिएशन आप लिखेंगे मैट्रिक की, यानी कि इस बोर्ड से मैट्रिक किया, ओके कर दें। देन आपने सेम ऐड एजुकेशन पे दोबारा क्लिक करना है, इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ठीक है। एफए में आपने एफएससी किया है, एफए किया है या प्री मेडिकल किया या डिप्लोमा किया, जो भी सब्जेक्ट्स है 2-3 के नंबर यहाँ पे आप नेम लिख दें, बायोलॉजी, फिज़िक्स, इस तरह, ठीक है। स्कूल कॉलेज नेम में आएगा आपकी यहाँ पे, स्कूल यानी कॉलेज का नेम आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद डिवीज़न आप लिखें इंटरमीडिएट की, ग्रेड लिखें आप इंटरमीडिएट का। आर यू सर्विंग अ सोल्जर, क्या आप ऑलरेडी सोल्जर हैं, नहीं है तो नो कर दें। परसेंटेज आपने लिखनी है यहाँ पे इंटरमीडिएट की। रिज़ल्ट स्टेटस आपने लिखना है पास, या टोटल मार्क्स आपने लिखने हैं इंटरमीडिएट के, ऑब्टेन मार्क्स आपने लिखने हैं इंटरमीडिएट के। उसके बाद बोर्ड एफिलिएशन लिखनी है इंटरमीडिएट की, यानी कौन से बोर्ड से एंटर किया है। ये इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन हो गई, मैट्रिक की हो गई। अगर आपने मज़ीद एजुकेशन की हुई, लाइक आपने ग्रेजुएट 2 ईयर्स हैं, ग्रेजुएट 4 ईयर्स है, तो फिर ऐड एजुकेशन पे क्लिक करें। क्वालिफिकेशन टाइप में आपने यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट करना है, और यहाँ आपने बैचलर के 1-2-3 सब्जेक्ट्स के नेम, कंप्यूटर साइंस में किया है, किस में किया है, BBA अगर आपने किया है बिज़नेस में, या आपने BBA किया है, जो भी 2-3 सब्जेक्ट्स के नेम लिख दें। अगर BBA किया है तो BBA लिख दें, ठीक है। अगर आपने किया है BSCS किया है तो BSCS इस तरह भी लिख सकते हैं, डिग्री का नाम लिख दें। आगे यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, ग्रेड आएगा, B है या C है, जो भी। उसके बाद परसेंटेज आप कैलकुलेट करके लिख दें, रिज़ल्ट स्टेटस लिखें, ठीक है। CGPA लिखें, इंस्टीट्यूट मीडियम लिखें, उर्दू या इंग्लिश, और इस तरह ओके कर देंगे, आपकी ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। नेशनैलिटी बताएं, आर यू पाकिस्तानी और नॉट, पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट आपने कर देना है। इस तरह सेकंड इन्फॉर्मेशन आएगी, फैमिली इन्फॉर्मेशन ये पुट करनी है। फादर नेम आएगा सबसे पहले, ठीक है। आपका यहाँ पे आपने वो लिख दिया, फादर का CNIC नंबर आपने लिख दिया। मदर नेम आ गया आपका, ठीक है, वो लिख देंगे। उसके बाद आपने मदर का CNIC नंबर लिख दिया। उसके बाद फादर प्रोफेशन लिख दें आप, आपके फादर क्या हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई इस तरह, ये सारी यहाँ पे मेंशन है। शहीद हैं या जो भी, शहीद आर्मी, रिटायर्ड आर्मी, सर्विंग आर्मी, ठीक है। अगर कोई और जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब पे क्लिक कर दें। मदर प्रोफेशन भी सेम इसी तरह आपने सेलेक्ट कर लेना है। प्राइवेट जॉब करती हैं, हाउस जॉब करती हैं, या फाइनेंस में है या किस में है, अदर हैं, अदर पे क्लिक कर दें। उसके बाद हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगर आपने आर्मी नेवी एयरफोर्स की कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया हुआ था पहले, लाइक PMA का कोर्स, रिसालपुर, इस तरह कॉलेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग नहीं किया हुआ था तो नो कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे फिर जब ये सारा फॉर्म फिल हो जाएगा, यहाँ नीचे कैप्चा गिवन है, ये आपने लिखना है। अगर आपका जो भी यहाँ पे लेटर्स गिवन होंगे वो आपने यहाँ से लिखना है। अगर स्मॉल में लिखें, लार्ज में तो लार्ज में लिखेंगे, इस तरह। देन आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है, थोड़ा सा वेट करना है, विद इन 1 मिनट आपका स्टेटस यहाँ शो हो जाएगा, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। अगर कोई इशू हुआ वो भी आ जाएगा, एरर शो हो जाएंगे, वो आपने फॉर्म में एरर करेक्ट करने हैं। अभी मेरा स्टेटस यहाँ शो हो जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा ना, फिर मैं आपको, अब देखिए ये कह रहे हैं इनवैलिड कैप्चा टैक्स, ठीक है। मैंने लगता है अपना कैप्चा टैक्स यहाँ पे गलत लिखता है,
तो ये आई थिंक 1 है, ठीक है। तो मैं अगेन सबमिट पे देखिए, कैप्चा टैक्स में भी मिस्टेक होगी वो भी आपको बता देगा कि आपका कैप्चा रॉन्ग है। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो फिर आपने अगेन बैक करना है। बैक पे आके मैं आपको दिखाता हूँ एग्जामिनेशन स्लिप कहाँ से आपने चेक करनी है, ठीक है। विद इन अ वीक आपकी एग्जामिनेशन स्लिप आ जाएगी, फिर आपने उसका प्रिंट वगैरह ले लेना है। अगर बैंक में फॉर्म फीस, ठीक है, यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, ठीक है। ये कैप्चा का इशू कर रहा है, अगर कैप्चा का इशू है आप इसको रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ से रिफ़्रेश होगा और दूसरा कैप्चा आ जाएगा, देखिए D5IWY ये लिखेंगे और फॉर्म सबमिट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह इस तरह आपने फॉर्म सबमिट करना है। फिर अगेन आपने बैक करना है, पीछे आएंगे। अच्छा, जब आप बैक आएंगे अगेन आपने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे यहाँ आपको शो होगा एग्जामिनेशन स्लिप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अब आपने एग्जामिनेशन स्लिप यहाँ से चेक करनी है। CNIC नंबर आपने अपना एंटर करना है, देन फादर का करना है, यहाँ ये वाला कैप्चा जो यहाँ पे शो होगा वो आपने यहाँ लिखना है, सबमिट करना है, आपकी एग्जामिनेशन स्लिप का स्टेटस आ जाएगा। अगर पेंडिंग शो हुआ तो इसका मतलब अभी आपका पेंडिंग है, विद इन अ वीक आपका शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जामिनेशन स्लिप शो हो जाएगी, अगर वो कहते हैं बैंक चालान डाउनलोड करें तो फिर बैंक चालान आपने डाउनलोड करना है और फिर आपने बैंक में फ़ीस पे करनी है, ठीक है। और अगर आप इस तरह आपने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप खुद कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन हमसे करवानी है, लाइक मैं यहाँ पे आपको एक जो है फ़ोटो शॉप का एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। आप इनसे भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप वेबसाइट पे आएंगे जहाँ से आपने वो ओपन किया था, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर गिव है फॉर ऑनलाइन PMA 157 लॉन्ग कोर्स रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सअप। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे क्लिक करें, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आप इनको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ये आपका फॉर्म फिल कर देंगे, ये आपसे जो कि फ़ीस वगैरह भी आपको बता देंगे, ठीक है। आई थिंक 400 रुपीज़ फ़ीस है इनकी फॉर्म फिल करने की, तो ये आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देंगे अगर आप इनसे करवाना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कंप्यूटर से, लैपटॉप से या मोबाइल से।